जय माता दी सभी को। आज हम लेक्चर फर्स्ट करने जा रहे हैं स्टेनो का। जैसे कि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं कि स्टेनो एक्चुअल में है क्या, तो मैं बता देती हूँ, थोड़ी बहुत ही जानकारी इसके बारे में दे देती हूँ। तो ये एक तरह की लैंग्वेज होती है जो हमें पहले सीखनी पड़ती है। जैसे हम पहले क्या करते हैं, जब कुछ हम स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले ABCD सीखते हैं, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट सीखते हैं। वैसे ही इसके भी क्या है, हमें बेसिक्स जो है वो क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके हम एडवांस्ड बन सकेंगे इसमें। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, तो जैसे इंग्लिश में ABCD होती है, वैसे ही इसमें भी ABCDEFG मतलब A to Z। इसकी लैंग्वेज कैसे, मतलब P बनता है, B बनता है, तो वो सब कुछ मैं बताऊंगी। ठीक है, इस वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, बट जो कुछ कुछ चीज़ें हैं वो बताऊंगी। और ये मत सोचना कि यहाँ पे A नहीं लिखा हुआ, बाकी सब चीज़ लिख रखी है। तो ऐसा है कि आगे जाके आपको पता चलेगा कि AB कैसे बनता है। और ये एक तरह से मतलब ग्रामर लॉग होता है, तो वो सब कुछ हम बताएंगे। ग्रामर लॉग्स क्या होते हैं, और जो इसके फ्रेजेस होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, वो क्या चीज़ है, सब कुछ बताएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्ट्रेट स्ट्रोक, ये मैंने क्या लिख रखा है, स्ट्रेट स्ट्रोक, ये मैंने बना भी रखा है। तो जो ये P, B, T, D और CH और J, ये जो 6 आपको दिख रहे हैं अल्फ़ाबेट्स, इनको हम कैसे करेंगे, इसको कैसे हम स्टेनो लैंग्वेज में ड्रॉ करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। इसको हम टेढ़ा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, टेढ़ा इसको हम ड्रॉ करते हैं। ये ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, ऐसे ऊपर से नीचे हमें बनाना होता है, इस तरह से कुछ हमें P बनाना होता है। ठीक है, और शुरू शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बिकॉज़ इसकी आदत नहीं होती, और बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ये मांगता है। ठीक है, तब जाके इसकी स्पीड इंक्रीज़ होती है। तो बेसिक अगर क्लियर होगा ना, तो बहुत ज़्यादा इजीली हम कर सकेंगे ये, और स्पीड भी बन जाएगी। तो P और B जो है सेम बनते हैं। ठीक है, P और B जो है वो सेम बनाए जाते हैं। टेढ़ा बनता है ये ऊपर से नीचे। ठीक है, डाउनवर्ड्स होता है वैसे ये। ठीक है, और ये टेढ़ा बनाया जाता है। P और B सेम बनेंगे। T जो है वो एकदम कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, ऐसे ऐसे इसको बनाते हैं। मैं पूरा बना के दिखाऊंगी, और आपको ये जो जैसे P है, P को कम से कम 5-6 लाइन में इसकी प्रैक्टिस करनी है। हम तो बल्कि P को आधे पेज तक टीचर बोला करते हैं हमें करने के लिए। बट आपको क्या करना है, आपको P जो है 5 to 6 लाइन्स में इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि P और B सेम है, वैसे ही T और D भी सेम है। ठीक है, D जो है वो इस तरह से बनेगा, वर्टिकल बनेगा ये। ठीक है, सीधा बनेगा ये एकदम ऐसे। CH जो है, जैसे कि P और B तो लेफ्ट साइड को टेढ़ा किया, और CH और J जो है वो राइट साइड से इसको टेढ़ा करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से ये बनेगा। ठीक है, J भी कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से। अब हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक करते हैं। जैसे कि मैंने ये स्ट्रोक बना रखा है, वैसे ही बनेगा। K और G जो है वो बिल्कुल सेम बनता है। जैसे P, B, T और D, वैसे ही मैं ये थोड़ा ऊपर की तरफ बना रही हूँ। सीधा बनाना है आपको। मेरे को थोड़ी जैसे फ़ोन, एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से कर रही हूँ, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बट ये ज़्यादा दिन की प्रॉब्लम नहीं है, मैं ले लूँगी 1-2 दिन में फ़ोन स्टैंड, तो उससे आसानी होगी। तो इसी तरह से K और G बनेगा। ठीक है, फिर कर्व स्ट्रोक। ठीक है,
कर्व स्ट्रोक जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऐसे ही ये कर्व बना रखा है, ठीक है, वैसे ही बनेगा। इस तरह से कुछ, जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा पी बी सेम है, टी डी सेम है, सी एच और जे सेम है, वैसे ही के जी सेम है, एफ और वी भी सेम ही बनेंगे, ठीक है। बट इसकी प्रैक्टिस आपको अलग अलग ही करनी होगी, क्योंकि हमें ध्यान भी रखना होता है, ठीक है, इन चीज़ों का, वरना तो कंफ्यूज हो जाता है बंदा। तो एफ और वी जो है वो इस तरह से। और हाँ, मैं आप सबको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगी, तो वो आप जैसे कि जिस तरह से बच्चे बढ़ते जाएंगे उसी तरह से मैं जो है कंटेंट्स देने लग जाऊंगी, उसमें सेंड करती जाऊंगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। जैसे ही ज़्यादा बच्चे आने लगेंगे, ज्वाइन होने लगेंगे, क्या होगा कि मैं जो इसके कंटेंट्स हैं और सब कुछ मैं आपको सेंड करती रहूँगी, ठीक है, जिससे आप भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लेना। टी एच किस तरह है, ऐसे टी एच ऐसे बनेगा। टी एच या तो अभी हमने क्या पढ़ा, टी एच आई टी एच, और टी एच जो थी बोल लेंगे ना, ई की साउंड आती है, वो भी कैसे बनेगा, वैसे ही बनेगा सेम, ऐसे, ठीक है। एस कैसे होगा, एस ऐसे होगा, उल्टा सी होगा ये। एस और जेड बिल्कुल सेम बनता है, ठीक है, ऐसे। इसको कर्व बनाएंगे। एस एच क्या होएगा, एस और जेड तो हमने बना लिए उल्टे सी, ठीक है, लेकिन जो एस एच और जेड एच है ना, वो बहुत ज़्यादा टेढ़ा बनाना होगा इनको, ठीक है, एकदम लेटा देंगे इसको, ठीक है, ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे ही जेड एच। एम कैसे है, एम इस तरह बनता है, और जो एन है वो इस तरह से। एन जी और आई एन जी, जैसे हम इसमें किस चीज़ की साउंड आ रही है, इन की, ठीक है तो एन ही, तो इसको हमें ई का वोवल शो कर देंगे, ठीक है, ऐसे। अब ये जो वोवल्स हैं, ये मैंने क्यों लगाए हैं, ये सब आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो ये आपको आगे जाके पता चल जाएगा, जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे और मेरी वीडियोस देखते रहोगे, आपको आगे की पता चल जाएगा कि ये ई क्या है। और ये एक्चुअल में जैसे कि पता ही अल्फ़ाबेट में भी क्या है, ये वोवल है ई, तो वैसे ही इसकी साउंड आते ही ई की साउंड आएगी, तो हमें ये जो सिंबल है वो यूज़ करना है, ठीक है, ये जो साइन होता है ना, वो यूज़ करेंगे। अब हम अपवर्ड स्ट्रोक, ठीक है, जैसे ऊपर की तरफ बना रखा है वैसे ही आर को इस तरह से, डब्ल्यू इस तरह से बनता है, ये थोड़ा सा जैसे कर्व करके ऐसे, वाई उल्टा हो जाएगा, एच जो है वो दो तरह से बनता है, ठीक है, एक तो अपवर्ड, एक डाउनवर्ड भी बनता है। अब दो तरह के स्ट्रोक हो सकते हैं। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें मतलब कुछ अल्फ़ाबेट ऐसे भी हैं जो दो तरह के स्ट्रोक बनाता है, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। तो जैसे कि आर,
अब अपवर्ड तो हमने पढ़ लिया, ऐसे बनता है, ठीक है। और डाउनवर्ड, डाउनवर्ड ऐसे कर्व में, इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि मैंने बताया कि एक हाथ से मैंने पकड़ा हुआ है, एक हाथ से मैं लिख रही हूँ, तो बट कुछ ही दिन की प्रॉब्लम है ये। एल जो है अपवर्ड ऐसे, और डाउनवर्ड ऐसे। जैसे आपको फ़र्क अपने आप पता चल जाएगा डाउनवर्ड और अपवर्ड एल का। आप सब मतलब ये सोच रहे होगे कि ये तो दोनों सेम ही है, बट जब आप अपवर्ड हाथ चलाओगे ना, ऐसे करोगे, तो आपको पता चल जाएगा, और ये डाउनवर्ड ऐसे करोगे, पता चल जाएगा क्या फ़र्क है, ठीक है। अपवर्ड एच, ये तो हमने जैसे अभी किया था, और डाउनवर्ड एच 9, ये तो उल्टा, जो मतलब ये तो 6 बना दिया, ठीक है, टेढ़ा, और ये 9 बना दिया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ये आपको प्रैक्टिस करके आनी है, कम से कम पी और बी, पी की, बी की, इन सब की अलग अलग कम से कम 6 to 7 लाइंस तो करनी ही करनी है, ठीक है। और मैं एक चैनल जैसे कि टेलीग्राम इस वजह से भी कर रही हूँ, ऐसे नहीं है कि सिर्फ कंटेंट्स देने के लिए या फिर पीडीएफ देने के लिए करूँगी। उसमें क्या होगा कि ऑनलाइन, एक तो ऑफलाइन और ऑनलाइन का फ़र्क होता है, तो ऑनलाइन मैं चेक भी करूँगी, ठीक है, मतलब चेक भी करूँगी कि भाई किसने कितनी अच्छे से प्रैक्टिस करी है इसकी, किस नहीं की। दूसरे टीचर्स नहीं करते ऐसे, बट मैं करूँगी, बिकॉज़ सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता है, ये भी ज़रूरी होता है कि बच्चा कितने अच्छे से कर रहा है और कितने अच्छे से नहीं कर रहा। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चेक करना कि कितना समझ में आ रहा है बच्चे को, कितना नहीं है। सो टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। जैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे मैं आपको कंटेंट्स देती रहूँगी, पीडीएफ देती रहूँगी, और चेक भी करती रहूँगी साथ के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।